हर बार लिख क्या रहा है, पुअर कनेक्शन पुअर कनेक्शन। हाँ, अपन क्या पढ़ रहे थे? PNC सर, काउंटिंग। काउंटिंग तो भाई कुछ होमवर्क था क्या काउंटिंग का? 3.3 बोर्ड का 3.3 यस 3.4 3.4 3.6 3.4 था ना, 3.3 था। 3.3 डिस्कस हो गया। मिलेनियस भी था। ठीक है, तो 3.4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ सर। बोलो। क्वेश्चन 6 का ए। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। 2 मिनट समय तो दो बालक। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड 3.4 का किसी ने सेकंड बोला था कि मैंने गलत सुना? somebody said second कि मैंने गलत सुना था? नहीं सर, सेकंड नहीं बोल रही, सेकंड नहीं थर्ड ही बोले। ठीक है, थर्ड। A coin is tossed 8 times. In how many ways can we obtain 4 head and 4 tails? इसमें क्या दिक्कत है? मतलब तुमको 4 हेड चाहिए और क्या चाहिए? 4 टेल्स चाहिए। और कितने सिस्टम है? 8 है ना? 8 बहुत अच्छा लग गया है ना? हाँ सर। तो सिंपल सी बात है ना, हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। इसी का तुमको क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट कितना होगा? 8 फैक्ट बाई 4 फैक्ट 4 फैक्ट। किसी को समस्या है तो बोलो यहाँ पे। नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये क्लियर है? हाँ सर। इसी में बी वाला क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 6 सेट्स, मतलब कितना हेड है? 6 एटलीस्ट एटलीस्ट तो 6 7 8 यही होगा ना? इसका कितना हाँ, होएगा? 8 फैक्ट 6 अब इम्पोर्टेंट बात जो है ना, सुनो, इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये बात है, ये समझ पाना कि 8 फैक्ट बाई 4 फैक्ट बाई 4 फैक्ट, यही तुम्हारा आंसर है फॉर नंबर ऑफ, और जो भी कह रहा है वो, ये बात समझ में आती है? यस सर। जितनी बार तुम इसको अरेंज करोगे उतने ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके आएंगे ना 4 हेड और 4 टेल आने के। ये बात समझ सकते हो? हाँ सर। हाँ सर, समझ। इसी को अपन एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कितने जगह थे? 8 अपन इसमें से ना 8 में से 4 जगह चुनते हाँ सर। और वहां पे हेड बैठा देते। तो मान लो 4 जगह ये आता, तो चारों जगह में हेड बैठाना है। नंबर ऑफ वेज कितना रहेगा? एक ही रहेगा ना? Yes. अरे बेटा समझे क्या? हाँ सर, एक ही रहेगा। और बाकी जगहों पे Tails। तो उसका भी कितना जगह रहेगा बेटा? 1 एक। तो हो गया। ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आहिस्ता है समझो, ठीक है? इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। आगे बोलो। क्वेश्चन 6 का ए पार्ट। ये रब करें? हाँ सर। सभी लोग की तो आज्ञा है मतलब रब उस करने टेल की? के लिए हमें 8C को अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। बाबू बेटा टेल तो बेटा आपका हो गया ना बाबा। यहाँ पे आप देखो ना, 8 में से आपने 4 जगह चुना बेटा, एंड आपने डाल दिया उसमें। तो अब आपके पास 4 जगह बचे हैं। 4 जगह में आप 4C4 करना है, कर लो 4C4। 4C4 का उत्तर कितना आएगा? 1 ही आएगा ना बेटा? हेलो, हाँ सर, आपका आवाज आ रहा हाँ है। सर। समझी ना? हाँ सर। आगे बोलो।
सिक्स का ए। हाँ सर 6 का 6 का ए। इसमें शायद आंसर गलत है, शायद 6 का है, तो मुझे याद आता है। सर बट सिक्स के ए में मतलब क्या कहना चाहते हैं वो समझा हम नहीं। बताते हैं। महाराष्ट्र। SH हाँ एस बे, की बात है। SH महाराष्ट्र। TR R और H को साथ नहीं होना है, तो प्रॉब्लम ये है कितने R हैं? 2 R और 2 सर, दो 2 R है। और कितने H हैं? 2 H 2 है। तो इनको साथ नहीं रख नहीं रखना नहीं है। होना है। नहीं होना है, ठीक है। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इज वेरी इल फ्रेम्ड। इल फ्रेम्ड इसलिए है कि R एंड H नेवर टुगेदर। अभी समझ में ये नहीं आता है कि क्या R भी साथ नहीं रहेंगे, Yes. कि R साथ रह सकते हैं और RH साथ नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ के क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है। मैं ये देख पा रहा हूं, उसने लिखा है लेटर्स R एंड H नेवर टुगेदर। तो जो पहला इंस्टिंक्टिव फीलिंग आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं क्वेश्चन ये तो नहीं कह रहा कि R और H भी साथ नहीं है। ये बात चमकती है, ये क्वेश्चन की वर्ड में प्रॉब्लम है। Yes sir. हाँ सर Yes, sir. There can be two ways to think the question ना। One way can be, सर R या H इधर साथ में हो RH और R H तो H अपन एक साथ। काम करते हैं इसमें, ठीक है। MIRH हटा दिए, क्या बचा? MA A S S T M A। TA, राइट। Sir, सर एक आपने और R एक और A है, हाँ हाँ ठीक सर है। तो सर आपने 1 R 2, अरे हाँ सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्ट और A के लिए 4 फैक्ट। ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ सर कितने गैप हैं? Yes sir. 8 ऐसे। मैं 8C4 चुना, क्यों चुना? उसमें से 4 प्लेसेस। सर 4 RRH के। तो मैं उसमें 4 फैक्ट बाई 2 फैक्ट कर दिया। क्वेश्चन के वर्ड्स क्लियर नहीं है और उसने लेटर्स R एंड H नेवर टुगेदर बोला है। तो जितनी मुझे इंग्लिश समझ में आती है, आई थिंक कि R भी साथ नहीं रहा। आई डोंट नो इससे आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। इससे आंसर मैच होता है क्या? क्या दिया है आंसर? हेलो। 405720। अरे यार, थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है क्या? हाँ सर निकालना पड़ेगा। क्या है बोलो? 40 5720 5 572 बाप रे। चलो इसको निकालते हैं, कितना आता है? 7 फैक्ट बाई 4 फैक्ट कितना आता है? 5 4 5 पूरा कैंसिल। 6 7 है ना, इंटू 4 फैक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से 5 6 7 8 ये आ रहा है, बचा हुआ है ना। और यहाँ का एक 1/4 बच गया। कितना आ रहा है आंसर देखो जरा निकाल के। लगता नहीं आएगा इससे। सर नहीं बहुत बड़ा आ रहा है 1176400 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? सर नीचे एक 4 फैक्ट भी होगा ना? 4 फैक्ट नहीं ना, 4 है ना। सर नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा 8p4 और नीचे खाली R और H अगर रिपीट कर रहा है तो 2 फैक और 2 फैक आ जाएगा ना, उससे आंसर आ रहा है। तो किया तो है ही है। जो अभी लिखा है उस पे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ मुझे। आंसर क्या बाहर में? नहीं आ रहा है सर। इससे नहीं क्या आ सर। रहा है? 210 इंटू
210 8820 8 सर 8820 आ रहा है। हाँ 8820 8820 00। 882 ये आ रहा है, जो कि आंसर तो नहीं है, ये है ना? हाँ सर। ठीक है, सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो आर आर एच का साथ में लेके फिर पूरे से वही माइनस? वही वही वी विल ट्राई डिफरेंट वेज कि क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है। कोई एक बच्ची कुछ कह रही है, किससे आंसर आ रहा है तुम्हारा, क्या बोली तुमने? कोई एक बालक बोल रही थी ना कि सर इससे आंसर आ रहा है, किससे आंसर आ रहा है बताओ? सर यही आंसर आ रहा है मेरा भी। तूने कहा ना कि सर आंसर आ जा रहा है अगर 4 फैक्ट कर दें कुछ तो। हाँ सर 8 फैक्ट बाय 4 फैक्ट इंटू 1 बाय 2 फैक्ट करके आ रहा है। हाँ, क्या किससे आंसर आ रहा है बताना बेटा वापस से। 8 फैक्ट बाय सर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसा होगा ना 8 फैक्ट बाय 4 फैक्ट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा 8 फैक्ट बाय 4 फैक्ट। ओके, हाँ 2 इंटू 2 फैक्ट इंटू 2 फैक्ट सर डिनोमिनेटर में। क्या रही है, क्या कर रही है? हाँ सर ऊपर 4 फैक्ट आएगा इंटू 7 फैक्ट बाय 4 फैक्ट। क्या किया क्या तूने, क्या बोल रही है, कहाँ से पढ़ रही है ये सब चीज, क्या बोल रही है? इंटू 7 फैक्ट बाय अरे भाई या तो बोल ले या तो चुप हो जा बाय बेटा 4 यार। फैक्ट सर। ये तो वही तो लिखा है जो मैं यस वहां सर पर वही लिखा बना हूं। ये तो। सर सेम वही ही लिखा है आंसर ना? आ रहा है। सर यही तो बोल रही हूँ, यही करके आंसर आया है, यही आंसर आया है सर। बट आंसर तो ये है ना बेटा, तेरा सर ये साथ आंसर आया मिलके है क्या? करेंगे मैं तो ये ही पूछ आंसर रहा हूँ। आएगा, एक फैक्ट करके। जो मैंने डबल टिक किया है वो तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या? नहीं सर। कंफ्यूज क्यों है, मतलब तुझे लग रहा है कि कुछ भी बोल रही है। चलो तो भाई तो ये तो आंसर नहीं आया ना? हाँ सर, ये नहीं है। सर वो साथ अब में लेके फिर पूरे से माइनस करेंगे तो शायद आएगा वो आओ 40। वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। अभी एक्चुअली क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, मैं बस ये बोल रहा हूँ, समझाना चाहूँ तुमको। ये मैं एक तरीके से समझने का प्रयास किया। क्वेश्चन में मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो जो जो संभावनाएं वी कैन थिंक यू विल सी। अब मैं इसका मतलब ये समझ रहा हूं कि आर, अब इसके अलावा और कौन सा मतलब हो सकता है? सर फर्स्ट सर मेथड आर पे आर साथ में आपने नहीं है, आर आर और एच साथ एच में एच नहीं को है। ये ऐसा सर कॉम्बिनेशन का नहीं रखते, ऐसा केस रखा है। फर्स्ट मेथड में क्या बोला बेटा? सर आपने आर आर और एच एच नहीं रखे, वैसा ये रखा है क्या, कंडीशन है उसमें फर्स्ट वाली? तेरी आवाज खो गई जा रही है बीच में। मैंने फर्स्ट वाले में बस ये किया है कि सारे वेरिएबल जो है ना, सारे आर आर एच एच सब अलग हैं। हाँ मैंने सर, ये तो फिर माना हम है। एक काम करते हैं, हम लोग बस अभी बस आर और एच के बंडल को ऐसा ये टारगेट यस करते थे। सर, मतलब हाँ सिर्फ आर और राइट। एच एच। अब रुको रुको रुको, उसमें एक और समस्या है। ठीक है, समस्या ये है कि MAHA RAS रुक जा, MAHSTA। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ और ही कह रहा है, बिकॉज ये नंबर ही काफी बड़ा हो चुका है। ये हाँ जो सर, आंसर दिया हुआ है ना, 8 फैक्ट की वैल्यू जरा निकालो क्या होती है, जरा निकालो 8 फैक्ट वैल्यू क्या सर होती है? 40,320। 40320। समझ रहे हो तुम क्या हो गया है वो? सर कोई हाँ क्वेश्चन सर। है क्या? मैं वही तो मैं तुमको वही समझाना चाह रहा हूँ। एक और काम करते, रुको। महाराष्ट्र में कितने वर्ड लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना? 11 फैक्ट बाई कितने ए हैं? 4 फैक्ट जरा बाय 2 इसकी वैल्यू फैक्ट। निकालो कितनी है?
सर 415800 415800 5800 ये बात चमक रही है। यस सर आप सर इससे माइनस कर दोगे। देखते हैं क्या सर कर सकते पीछे हैं। आंसर गलत है शायद, क्योंकि बहुत सारे ये एक्सरसाइज में गलत है पीछे। इस वाले एक्सरसाइज में बहुत सारे आंसर गलत हैं 3.4 में। हाँ राइट। सर, तो ये वाला भी गलत ही होगा हाँ, मोस्टली ना। बट अपन क्वेश्चन समझ तो जाए। मुझे क्वेश्चन तो आंसर डज नॉट मैटर एवर फॉर मी। मेरे को हाँ क्वेश्चन सर, ही नहीं क्लियर है। हाँ तो सर। मैं जितने आंसर आ रहा है। मेरे को क्वेश्चन तो प्रिपेयर करने दो। अभी देखते हैं ना। अभी क्वेश्चन जो अगला समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, मतलब कैसे नंबर्स अलाउ, मतलब आर साथ हो सकते हैं, आर अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आर और एस साथ नहीं होगा। राइट। सर आर और हेलो, एस साथ क्यों नहीं होएगा? वो लिखा है ना आर एन एच नॉट नेवर टुगेदर। हाँ सर, आर एन एच नहीं होएगा, आर एन हाँ, एस तो हो सकता है। तो मैं तुमसे वही बोल रहा हूं। तो हम लोग इसमें मतलब किस चीज की काउंटिंग करें? आर सर ऐसा हो सकता है ना कि अगर हमने 2 बंडल्स कंसीडर कर लिए और रुको रुको एडजेसेंट रुको पोजीशन। रुको तो बेटा रुको तो 2 मिनट तुम्हें समय दो। मुझे बताओ आर आर एच आर ये अलाउड होगा कि नहीं होगा? नहीं होएगा सर। सही नहीं। होगा सर। क्यों अलाउड नहीं होगा? आर सर और एस आर और एच आर साथ और में एच together साथ नहीं में ना। नहीं होने। बढ़िया। तो अगर आर आर एच एच ये काउंट करना है। हाँ सर सर। यही तो हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब ये रुको काउंट ये तो करके देखता है। नहीं, ये तो काउंट करना है। ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ, ये काउंट करना है। मेरी समस्या जो है वो ये है कि ये काउंट करना है कि नहीं करना है? हाँ करना सर। है। करना है। कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। राइट। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मेरी समस्या खत्म नहीं हुई है अभी। ए एस आर टी एच ए एच ये काउंट करना है क्या? यस सर। यस यस। सर। यस सर। और कौन सा सेट को तुमको लगता है काउंट करना है? अभी दोनों आर साथ में होंगे। दोनों आर साथ में और कर दें? चलो दोनों आर साथ में कर देते हैं। वो हो गया ना पहले। सर वो तो पहले उसमें हो गया ना। अब उसने बोला तो मैंने सो बोला कि ठीक है सर तुम्हारी बात तुम्हें सही और है। एच अलग। एच अलग अलग होगा ना। एक साथ में नहीं होंगे। हाँ दोनों एच हाँ, अलग आर अलग साथ में और होंगे। एच अलग अलग। दोनों आर साथ में। राइट। हाँ, एच अलग अलग। अलग अलग। एच अलग अलग। ठीक है, ये काउंट करना है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर, ठीक है। और क्या काउंट करना है? कुछ नहीं। कोई और केस बचा है तो बता दो। आर और एच एच साथ आर तुम एक बहुत और एच इंपॉर्टेंट एच साथ चीज में। नहीं, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो। और हाँ, नहीं मिस कर रहे हो इसमें अभी। हाँ बोलो, और कौन सा केस? सर सर एक तीनों और आर दो साथ एच में। एच एक साथ हो तीनों सकता है। आर। सॉरी सर तीन नहीं। हाँ क्या सर बोलो और बोलो नहीं बोलो। होगा। 4 ही केस होगा? सर हाँ, एक आर और दो एच एक साथ हो सकता है। एक आर और दो एच। दो एच। सर वो तो कैसे? हो चुका ना। नहीं कैसे नहीं, इसको बोलने तो दो। कैसे एक आर और 2 एच? कैसे? अगर आर एच एच हुआ फिर भी आर एच साथ हो गया, अगर आर एच एच हुआ फिर भी एक साथ हो गया, तो ये तो समस्या मेंटेन है ना। कभी प्रॉब्लम है ना इसमें? और कोई केस हाँ है क्या? मैं सर, आपसे ही हम जानना लोग चाहता आर हूँ। को एच। और कोई संभावनाएं हैं क्या? सर और लगता है। और नहीं है। हाँ सर, यही 4 केस होएगा। पक्का बे? सर अब या तो यही आर और चलो एच को ही हिला लेते हैं और फिर अबे सर पहले एच और फिर आर। पहले एच और आर मतलब जैसे फर्स्ट में पहले 2 आर है और फिर बाद में 2 एच है। पहले 2 एच और फिर 2 आर। अरे बेटा वो तो घूम जाएगा ना, वो तो घुमा देंगे ना अरेंजमेंट करने में। चलो एनीवेज लेट्स नॉट जंप द गन्स। मेरे को लगता है कि ये 4 केस
हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, राइट? हाँ सर। यस सर। कैन वी फाइंड द आंसर फॉर ईच ऑफ these cases? यस सर। यस सर। Let's see. Wrong questions are very good questions because they tell a very nice pathway to the concepts. देखते हैं ना क्या आता है आंसर। पहला वाला क्वेश्चन क्या से अप्रोच करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बंडल हो गया हाँ सर। यस सर। और ये बंडल हो गया, है ना? तो पहले वाले केस का कितना आंसर आएगा बताओ? 9 fact by 1 2 fact 2 into 2 3 fact. 4 5 6 7 8 9 9 फैक्ट बाई 2 fact 2 by 2 fact. 3 फैक्ट। ये 3 फैक्ट किसके लिए भाई? सर 4 fact आएगा ना? 4 A fact के होगा ना? लिए। सर ए के लिए सर 4 4 आएगा। होएगा। हाँ, Into और two आर आर fact तो और two fact। काय का 2 फैक्ट आर आर कहाँ घूमेगा? दोनों सेम ही आ रहे हैं ना, कहाँ घुमाओगे उसको? हाँ सर। हाँ Yes, हाँ sir. सर, वो तो अलग से रहेगा ना बबल्स के। ये बात चमकती है। यस हाँ तो सर। सर ऐसे करने पर आर और एच का बंडल भी तो साथ में हो सकता है। हाँ, तो आर एच का बंडल साथ में हो आएगा। जाएगा। अब तो हाँ उसको तो क्या फिर वो करना गलत पड़ेगा हो हमें? जाएगा ना। वो गलत हो जाएगा। तो इस अप्रोच में प्रॉब्लम आ गई, राइट? हमें आर एच का बंडल भी अलग अलग करना करना पड़ेगा। है। अलग करना है। सर चलो गैप में करेंगे। सर। समझ रहे हो? देखो गलत क्वेश्चन कितना अच्छा है। चलो जो अब बनाया जाए, बनाओ। पहले कैसे बनाओ, क्या होगा फिर बोलो? प्रॉपर्ली सॉल्व करें फिर अच्छे से ना खोल के। तो आ जाओ। एम ए ए ए एस एस टी टी ए। ए। तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट? हाँ सर। अरे बेटा, हाँ 1 सर। 2 3 7। हाय राम, क्या होगा भाई? 7 7 फैक्ट बाई factorial by 4 fact. बाय 4 ओके। अब कितने खाली जगह है? 1 2 8। 3 4 जगह खाली है। 5 6 7 8 8 सर सी। बट यहाँ पे दो Two. हमें भरने हैं ना चीजें तो। हाँ सर। हाँ हाँ, सर तो आर दो आर गैप भरना चुन। है तो अरे बेटा, गैप में डालना है तूने आर आर ना। तो तू दो हाँ चीज थोड़ी ना भर रहा है, तू भर तो बंडल रहा है ना, वो रेंज थोड़ी ना हो रही है आपस में। हाँ यस सर। हाँ सर। 8C2 इंटू क्या? 8C2 से 2 जगह चुन लिए 2 fact. और 2 फैक्ट। ये 2 फैक्ट क्यों? जो 2 गैप चुने हैं उनमें उसमें आर राम और का एच को बंडल उल्टा उनमें सीधा। या इंटर हनुमान, या तो राम जाए या तो आर हनुमान छोड़। जाए, या तो हाँ हनुमान सर। जाए या तो राम जाए। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ यस सर। सर। तो आंसर निकाल लेंगे पहले केस का। दूसरा केस आइए देखा जाए। दूसरा केस क्या है? सर जो आपने सर सबसे एच फर्स्ट को हम लोग बनाया बंडल में ले सकते हैं एच को बंडल में लेना पड़ेगा। अलग। हाँ सर। एच को अभी बंडल में आर लेना को पड़ेगा। अलग से ही रखना सर आर आर को सर, गैप इसमें भी में गैप फिल ही करना लगाना पड़ेगा। होगा। इसमें भी गैप लगाना पड़ेगा। यस बढ़िया। तो एम ए एस टी एंड ए, है ना? अरे मेरे बेटा, सभी लोग क्लियर है? हाँ सर। हाँ तो सर। इसके बाद बताओ बच्चों, इसके बाद बताइए कितने गैप चाहिए मुझे? 3। 3 3 गैप चाहिए। 8C3। C3। अब उस 3 गैप में क्या बैठेगा? राम राम हनुमान, है ना? हाँ यस सर। सर। यस सर। 3 तो fact by 2 3 fact. गैप में सुनो, 3 गैप में 3 चीजें बैठानी है जिसमें 2 चीजें सेम है, अलग है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। थर्ड का उत्तर कितना होगा? सर यहाँ पे सब लोग को अलग अलग गैप में सब डालना अलग अलग है पड़ेगा। सर। क्या होगा? 7 फैक्ट बाय सर 4 ये फैक्ट ऊपर वाला केस हो जाएगा ना जो हमने निकाला था? हाँ सर। सर मेथड 1 में जो हमने यस किया सर, था ये वही सर, केस वैसा हो ही गया है। है। सर ऊपर सबसे पहले जो हमने किया था। हाँ सबसे हाँ ऊपर। सर। तो क्या करें? ऊपर हो जाएगा तो 7 फैक्ट बाई 4 फैक्ट 8C3 8C4 सर। 4 इंटू 4 फैक्ट बाई 2 फैक्ट। और अब सर अब आर आर को बंडल में और एच को अलग।
तो ये तो आई थिंक सेकंड केस हो जाएगा ना फिर तो। हाँ सेकंड सर वाला सेम हाँ, सेम सर, केस ही सेम हो होगा। जाएगा। जरा आंसर निकालने का ट्राई करो, देखो क्या आता है इससे आंसर। सर दूसरे वाले का 35,280 सबका निकालो, सबका निकालो, कॉमन देखो कितना आता है। सर वो दूसरे वाले का लिख तो लो एटलीस्ट, भूल जाऊंगा। हाँ बोलो, पहले कितना आया? So 11760 3280 760 160। ठीक है। सर दूसरे का और फोर्थ का मिलाकर दूसरे नहीं, फालतू हीरोगिरी नहीं, दूसरे का कितना है? सर दूसरे का अलग से 35,280 आता है, और सर तीसरे फोर्थ का? का भी सेम ही होएगा। तीसरे का? क्या तीसरे का आंसर नहीं है क्या? सर 70,560। तीसरे का आंसर? हाँ सर, पर इसमें मेरा हमें तो- 100% श्योर नहीं है सर। सर मेरा तो ऊपर तो कुछ और आया था ना तीसरे में। हाँ सर। सर नीचे का दिखाओ ना सर। हाँ सर सॉरी, शायद मैंने ना वो C8C3 ले लिया 8C4 के। सर पूरे का 170520 आ रहा है। नहीं, इसका कितना आया, इसका बताओ। थर्ड का कितना आया? सर 170520। कितना? 170520 किसका आंसर? पूरे का, फाइनल पूरे आंसर का। है। मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना है? 88200 88? सर 88200। तो कुल कितना आंसर आ गया? 170520। 170520। ये बात समझ में आती। अच्छा मुझे बता, जो तुमने 4 केस लिखवाए हैं ऊपर नीचे वाले, उसमें कभी कोई चीज ओवर काउंटिंग होगी क्या? कोई नो ऐसे सर। केसेस बनेंगे जब ओवर काउंटिंग हो रही है, कोई केस कहीं और काउंट हो जा रहा है बाय चांस? नहीं सर, नहीं बनेगा। प्लीज सी ध्यान से। बन रहा है क्या? सर सेकंड एंड थर्ड वाला। देखो मुझे क्या मालूम, तुम बताओ।
सर फर्स्ट वाले में आर आर और एच एच दोनों साथ में लिए हैं, तो फोर्थ हाँ। वाले में हमने आर आर लिया हुआ है और उसमें एच एच हाँ। अलग अलग लिए हैं, तो अगर एक एच एच मिनट, वो साथ में आ दोनों गए सर तो स्क्रीन फर्स्ट को वाला जूम बन आउट कर जाएगा। दो ना। वो दोनों हाँ। चार्जर मेरे मोबाइल का। स्लो क्यों उठते हो यार? हम मोबाइल का ही। हाँ, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन को जरा जूम आउट कर दो ना। जूम आउट मतलब? क्या पूरा दिखेगा ऐसा? ठीक है। पावर बैंक है। रेहान फोन डिस्चार्ज पावर देंगे ना। अरे यार, एक मिनट, मैं फोन डिस्चार्ज हो गया। बुक कैसे करूं? हाँ, तुमको एक बार में कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करो एक बार में। हाँ, बताओ मुझे। कोई जो मेथड 2 में 4 केस बनाए हैं, उसमें कोई 4 केस में आपस में ओवरलैप हो रहा है क्या? हाँ सर हो तो रहा है। हो रहा है, बताओ कौन से केस में? सर फर्स्ट वाले में आर आर और एच एच दोनों के बंडल लिए हुए हैं, और हाँ। सेकंड वाले में खाली एच एच का लिया हुआ है, तो आर आर अगर हाँ। साथ में आ गया तो फर्स्ट वाला केस बन सकता है तो उसमें। सेकंड वाले में तो आर साथ में कभी आएगा नहीं। सेकंड वाले में तो आर को हम लोग गैप में बैठा रहे हैं ना। यस सर। हाँ सर, साथ में नहीं अच्छा होगा। वो हाँ। तो बताओ कहीं ओवरलैप है क्या? सर एक बार सब आर और एच को सर्कल कर दो ना। आर और एच को सर्कल कर दो ना, मतलब अच्छे से समझेगा। व्हाइट वाले में। ये चारों केस में ओवरलैप है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है सर। बोलो। सर होएगा तो फैमिट 2 और 4 में हो सकता है, वरना तो हाँ भाई, सर। अब वो थोड़ी ना है कि होएगा तो। भाई सर। जो होगा, देखो 2 और 4 में तो हो ही नहीं सकता ना। 2 में तो आर अलग अलग है और 4 हाँ में आर सर, साथ पर है। लेकिन दूसरे अलग अलग में ना सर, सबसे पहले दोनों बंडल्स में, तो फैम बंडल से बाहर नहीं निकलेगा, तो फैम वहाँ पर चांस निकल जाता है वैसा उसका। वही मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ना। और फोर्थ में हो सकता है ना। फर्स्ट और फर्स्ट फोर्थ में में फर्स्ट में अगर पहला बंडल आर आर वाला एम के पहले है और आर एच एच वाला एम के बाद में है, और फोर्थ वाले में वैसे ही सेम नहीं ना। एच। एच एच का बंडल बनेगा नहीं ना, वो तो गैप में आ रहा है। फोर्थ में तो एच का बंडल ही नहीं बनेगा ना। ओके सर। हाँ सर नहीं है कोई इंटरसेक्शन इनमें। नहीं है ना। दिख तो नहीं रहा है। सर। नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है क्या? ये वाला भी मतलब हो सकता है क्वेश्चन। ये कह रहा हूँ, ये एक अलग है। इसमें क्या, इस वाले में जैसा समझा है और जो पिछले वाले में जैसा समझा है, दोनों में क्या अलग अलग समझा है मैंने? पिछले वाले में मैंने क्या किया था मेथड 1 वाले में? फिर उसमें हमने कोई बस भी थर्ड बंडल वाला नहीं है। केस अज्यूम किया था, हाँ जिसमें सर। कि हाँ आर आर सर, भी और एच एच भी साथ में नहीं अलग होंगे। अलग आर भी और एच एच भी साथ में नहीं होंगे। साथ में नहीं, हाँ, इसमें दोनों साथ में लिए हैं। इसमें हम क्या, इस वाले में क्या मान रहे हैं? आर 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 और एच वो और साथ नहीं हो एच सकते, एच पर एक एच दूसरे के नहीं हो साथ सकते। नहीं हो सकते, लेकिन एक हाँ। के साथ रह अच्छा सकते हैं। अच्छा, 1 2 3 4 के अलावा हम लोग कोई केस तो नहीं मिस कर रहे हैं ना? कोई और केस हो सकता है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा। हाँ सर, कोई चांस नहीं लगता। हाँ, नहीं सर, नहीं है शायद। नहीं सर, नहीं है कोई चांस। वही सर, हम लोग दोनों साथ में बंडल में कर लिया, एक को बंडल में कर लिया और चारों को अलग अलग कर लिया, तो हो गए 4 केसेस। अरे ये बात समझ में आती है। हाँ सर। हाँ यस सर। ठीक है। हेलो। हाँ सर, Yes, पर हम sir. लोग डिटरमाइन कैसे करें कि ये राइट आंसर? क्वेश्चन ही नहीं क्लियर है, क्वेश्चन ही नहीं मालूम ना। क्वेश्चन की हाँ लैंग्वेज ही सर। क्लियर नहीं है। तो मैं तो हर पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ कि व्हाट कैन द क्वेश्चन बी।
आप कॉपी करोगे ना अच्छे से इसको, तो सिस्टम को पूरा, ठीक है? अरे कॉपी कर लिया ना आपने? नहीं सर बाकी है। नहीं किया सर। अरे यार कॉपी तो करो। सर एकदम ऊपर से दिखाइए ना सर। अरे भाई चलो। वही सर, कैलकुलेशन में किया ही हाँ। नहीं कुछ भी कॉपी। सर नीचे कर सकते हो। हाँ सर। सर शीट का डिस्कशन कब स्टार्ट होगा या डाउट क्लास में ही पूछना है वो? मुझे ये वीक और खत्म कर लेंगे इस चीज को, ठीक है? ओके। भाई तुम डाउट पूछते रहो अपने डाउट क्लास में। हाँ सर। अरे कॉपी हो गया? यस सर हो गया। तो मैं लास्ट वाला पीस। डन सर। अरे ये क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। इसी क्वेश्चन में आगे बढ़े। इस Yes, क्वेश्चन का एक थर्ड इंटरप्रिटेशन समझते हैं, ठीक है? इंटरप्रिटेशन ये है कि यार ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आर आर और एच एच है ना, ये चारों कभी साथ नहीं रहे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ये हाँ चारों सर। कभी साथ नहीं रहे। हाँ सर, तो उसका एक क्वेश्चन ये कह बंडल रहा है, बनाने का वो सब क्या आपने? हाँ सर। शायद क्वेश्चन ये कह रहा है। ये बात चमकती है।
तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है महाराष्ट्र का? 11 fact Total by 4 11 fact 2 fact हाँ, हाँ। 2 fact. कितना है बताओ, टोटल अरेंजमेंट कितना है बेटा? 11 fact हाँ, 5 5 4 fact. 5 2 fact into 2 fact. कितनी वैल्यू आई थी इसकी? 88200 नहीं रे, सर 4 सर 4158 4158 415800 4158 00 अब इसको साथ नहीं रहना ना, तो स्पेलिंग क्या है महाराष्ट्र की? MA, HA यार बड़ी समस्या है। सर 4A हाँ बताओ ना, सीधा है मतलब ऐसे मैं मर ही जाऊंगा मैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप, बोलो। M हाँ 4A हाँ ST हाँ। then RR then HH. तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है, हमको ऐसा लगता है ये चारों कभी साथ नहीं रहे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये होता है गलत अंग्रेजी, गलत लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं PNC का, ऐसी स्थिति हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? तो 8 फैक्ट बाई 4 fact. 4 फैक्ट 4 fact और इसका अरेंजमेंट इनटू 4 4 फैक्ट fact 2 2 फैक्ट। fact into 2 fact. क्या आंसर आ जाएगा? निकालो इसका वैल्यू निकालो। सर 10,080 हैं जी? 10,080 8 फैक्ट बाई कितना निकाला तुमने? निकालो ढंग से। 10,080। हाँ सर अच्छा, 10,080 दिस माने दिस करो। सर आया वही सर वो आंसर आता 405720 हाँ सर ये आंसर है। हाँ सर क्या है बराबर. आंसर? 40 4075 हाँ 5720 ठीक है। अभी थर्ड इंटरप्रिटेशन थी क्वेश्चन की, ये बात चमकती है। हाँ सर तो दिक्कत ये थी ना क्वेश्चन की इंग्लिश, क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? क्वेश्चन की अंग्रेजी बहुत गलत खराब थी. है। क्लियर नहीं है, ठीक है? और भी कोई इंटरप्रिटेशन हो सकता है, होता हो। मुझे 3 ही दिखे अभी क्लास में, हो सकता है और भी होता हो। हमने क्या क्या करना, हमने कौन कौन सा काउंट कर लिया? हमने ये देख लिया कि RR साथ में वैसे जो क्लोजेस्ट मुझे लग रहा है ना, मुझे जो इंग्लिश आती है, द क्लोजेस्ट आई कैन फील इज द सेकंड वाला इंटरप्रिटेशन मेरा। दैट इज द क्लोजेस्ट आई कैन फील टू द आंसर। आई डोंट नो तुम लोग क्या हाँ फील वही करते हो, सर। बट मुझे वो क्लोजेस्ट लगा। अरे बुक कहाँ चली गई? अभी तो खोली थी मैंने। आई डोंट नो, आप लोग बताओ। हाँ भाई सर बोलोगे? एज इन आप क्या बोल रहे हो कि जो क्वेश्चन जो बोलना चाहता था वो आपको लगा कि मेथड 2 सबसे ज्यादा रिलेट करता है, वैसा ना? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आई फील कि थर्ड इज द मतलब बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से थर्ड इज द बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन टू द क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं ना। लेट अस R and H नेवर टुगेदर। भाई मैं क्या करूँ इसका? 2 आ रहे ना यार, तो तुम क्या कह रहे हो? ये बात चमकती है क्या? सेकंड वाला होगा ना फिर। मेरे को सेकंड वाला हाँ, बेस्ट sir. लगता है। आई फील सेकंड वाला इज द क्लोजेस्ट। हाँ सर। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट, बट आई फील सेकंड वाला इज द क्लोजेस्ट। अब मैं तुमको ये दे रहा हूं एक टास्क, सेकंड वाले मेथड को एक मेथड 2 को मेथड 2 से सॉल्व कर, मतलब कैसे बोलूं मैं, व्हाट डू आई मीन टू से? मेथड 2 को अनदर मेथड। हाँ, इसको एक डिफरेंट मेथड से ट्राई करो, देन यू माइट एंजॉय मोर। ये बात चमकती है। चलो आगे बोलो। एक मिनट, इसके पहले वाला पेज करिए।
अरे रेहान कोई है क्या घर में? ये ले जाओ, बेकार है यार, क्या बनाएंगे? यस आगे बोलो। देखो, यू मस्ट एंजॉय दिस चैप्टर इफ यू वांट टू लर्न, ठीक है? बोलो। सर 10th का सेकंड पार्ट। 7th 8th 9th 10th वाला। अरेंज। Do not have 2 R's and 2 A's together. 2 R's, अब ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा ज्यादा क्लियर है ये क्यों क्लियर है बताओ? सर ये इन्होंने पिछले पहले बोल क्वेश्चन दिया कि इसमें 2 पहले R और 2 2 R A और साथ 2 में नहीं A हो सकते। साथ नहीं हो सकते। इसमें तो तो मतलब जो सर पिछला, R और A साथ में हो हाँ, सकते हैं। रुको, जो पिछला क्वेश्चन है उसमें कौन सी इंटरप्रिटेशन साथ बैठेगी इसमें? सर मेथड 1 का फर्स्ट, मेथड 1 का फर्स्ट, मेथड 2 का। सर मेथड 2 होएगा सर। तो मेथड 2 में तो, लेकिन तुम समझे नहीं ना, इसने ये नहीं बोला है कि R और A साथ नहीं है, इसने क्या बोला है? 2 R आर और ए साथ में नहीं है। नहीं, इसने ये बोला ही नहीं, इसने ये बोला है 2 R और 2 चारों A साथ में। 2 R साथ नहीं है, 2 A साथ नहीं है। सर मतलब दोनों R अलग अलग और दोनों A अलग अलग, ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं, अरे किसकी आवाज आ रही है? व्हाट नॉनसेंस यार, सर रजत का माइक ऑन है। इसको फोन करो यार। ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये कह रहा है कि 2 R साथ नहीं है और 2 दोनों A साथ नहीं है। मतलब सुनो, किसी भी अरेंजमेंट में, सुनो 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 सुनो, तुमको किसी भी अरेंजमेंट में R साथ नहीं दिखना चाहिए, ना ये दिखना चाहिए ना ये दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। सर तो फिर सबसे फर्स्ट मेथड होगा क्या? सर मेथड 2 का जो फर्स्ट केस था उसका एंटी गैप वाला थोड़ा केस। यस, मेथड 2 का फर्स्ट केस को टोटल सर से हम लोग माइनस बंडल करेंगे। बना के उसको ना सुनो टोटल में सुनो से माइनस सुनो कर तो लेंगे। नहीं, सर साथ में लेंगे फिर वो टोटल एक मिनट रुक जाओ। RAR ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है सर। अलाउड है सर, अलाउड है। हाँ, ये वाला अलाउड है। तो दिस क्वेश्चन हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन। यहाँ पे RAR अलाउड है। अब बात तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे डू नॉट हैव की जगह नाइदर होना चाहिए था वर्ड। हाउ मेनी ऑफ अरेंजमेंट्स नीदर हैव 2 R's and 2 A's together? Do you understand this what I mean to say? हाँ सर, neither 2 हाँ R nor सर। 2 A ऐसा रहना चाहिए। है ना? तो नाउ थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो घबराओ मत आप लोग, समझ लो, ठीक है? नाउ हाउ डू यू प्रपोज, हाउ शुड वी अप्रोच, कैसे अप्रोच करें इसको? दोनों मैं R तो पहले कहा था कि RR का बंडल बना के बंडल टोटल बनाएंगे, माइनस करें। फिर उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल अरेंजमेंट में से, फिर AA का बंडल बनाएंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और से फिर एक हम डबल काउंट कर लेंगे जिसमें RR और AA दोनों एक साथ हो। ये तुमने गूगल मारा है सॉल्यूशन? नहीं सर, मैंने अभी मतलब मेरा हुआ नहीं है सर, मेरा ही डाउट है। नाइस। तो लेट्स सी क्या हो रहा है, ठीक है? लेट्स आपको मैंने एक चीज बताई थी, काउंटिंग में इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको डिसजॉइंट सेट्स बनाने चाहिए, राइट? तो अपने पास क्या क्या केस बन सकते हैं ये बताओ मुझे तुम, जस्ट टेल मी दिस, हाउ मेनी डिफरेंट केसेस, मतलब कैसे केस बना सकते हो बताओ? सर 2 केस बना सकते हैं ना, जिसमें 2 R साथ में है। ठीक है, RR AA और SS। सर SS क्या? AA सॉरी, RR और AA। AA, ठीक है। अभी सर AA और RR मतलब R, R। टोटल अरेंजमेंट क्या होगा इसका?
7 fact by 2 fact 2 fact 7 fact by 2 fact into 2 fact. सर 1260 1260 मुझे एक बताओ, मैं एक यहाँ बना रहा हूँ वेन डायग्राम आर आर टुगेदर वाला, और ये केस बना रहा हूँ ए ए टुगेदर वाला, ठीक है, और ये बना रहा हूँ सब पूरा केस, ये कंप्लीट वाला, ठीक है। मुझे बताओ, ये जो बीच का सेक्शन, जो ये बीच का सेक्शन है, ये क्या है? सर उसमें आरआर भी आता है और ए दोनों भी आ रहे हैं। ओके, तो ए भी आ रहा है और आरआर भी आर भी आ रहा है, एन है, जी है, जी और ई है। कितना एलिमेंट है इसमें? 5 फैक्ट, जो कितना हो गया? 120। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। Yes sir. ये ना फालतू ड्राइंग नहीं करनी चाहिए, पता है। तो मुझे बताओ, आर आर का केस कितना होगा? आर आर ओनली आर आर साथ। अब आर आर साथ जब रहेगा तो उसमें ए साथ हो भी सकता है और ए साथ नहीं भी हो सकता। ठीक है। हाँ सर। तो आर आर साथ का केस मैं चाहता हूं निकालना, कैसे निकालूं? तो हम लोग ए कंसीडर करेंगे। आरआर को सर बंडल A1 और बंडल A2 ऐसे ए को अलग अलग ए तरह से देखेंगे। एक मिनट रुको, ए एन जी ई और आरआर का बंडल। हाँ, कितना हो जाएगा ये? 6 fact by 2 fact 6 fact by 6 2 फैक्ट बाई 2 फैक्ट, कितना आ गया? 360। अब इस 360 में तुम मुझे ये कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इस 6 ये 360 क्वांटिटी आई है, इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? तो इसमें 120 भी ऐड है उसमें, वो ए और एन आरआर वाले साथ में। इसमें कभी कभी ए और आरआर दोनों साथ में है। कभी कभी ए भी तो साथ हो गया होगा ना? यस सर। हाँ सर। Yes तो sir. ये वाला वैल्यू तो ओनली आरआर वाला कितना होगा? ओनली आरआर वाला सर 360 माइनस 240। 240। ये बात चमकती है। हाँ यस सर। सर। यस सर। तो ऐसे ही सिमेट्रिकली ए को कर लोगे, ए एनीवे, मैं बाद 2 मिनट बाद आता हूँ इस क्वेश्चन पे, रुको। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ये आप ओनली आरआर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे नाउ आई वांट टू एक्साइट यू to the proposition that can I calculate this quantity 240 without subtracting 120? Do you understand my method? I want you, can we have a method जहां पे हम जैसे जिस ढंग से यहाँ पे only RR निकाले हैं ना 360 minus 120 करके, can I directly go to the possibility of getting the quantity 240? यस सर, कर सकते हैं। गैप यूज करके। और गैप में ए यस सर, गैप यूज There is a करके। problem. There is a problem when you say that. ठीक है, let's understand that problem. तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। सर आरआर एन जी ई इन चारों का पहले लिख लेंगे और उनके बीच के गैप्स को एक मार्क मिनट, करेंगे। RR एन हाँ जी और ई, हाँ ओके, और अभी इनके बीच के Nice. गैप्स में ए को पुट करेंगे। इनके बीच के गैप्स में ए को पुट करेंगे अलग अलग। ए को पुट करेंगे। नाइस। तो लेट्स सी, 1 2 3 4 5, कितने व्हाइट लेटर्स हैं तुम्हारे पास? 4 है ना? यस सर। यस सर। 4 फैक्ट हो गया इनटू 5C2 ओके इंटू 2 इंटू 1 इनटू 1 ना? यस सर, 1 ही होगा। नाउ वी हैव अराइव्ड टू अ वेरी ब्रिलियंट कांसेप्ट। क्या 240 तो आ गया ना ऐसे भी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। समझ रहे क्या? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट यू कि हाँ मेरे को ये मेथड मालूम है, मैं तुमको ही बताऊंगा, ऐसा नहीं करना मुझे। You need to understand कि there can be lots of ways to count. You need to understand the proposition. You need to understand that कि कैसे भी आंसर आ सकता है। ये बात चमकती है। यस यस सर। सर। हाँ सर। Yes sir. ठीक है। तो अगेन आई वुड लाइक टू गो टू महाराष्ट्र वाला क्वेश्चन। महाराष्ट्र वाला क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली क्या डिफरेंस हो गया? महाराष्ट्र वाले में आरआर के गैप के अबाउट एचएच नहीं आ सकता था ना?
हाँ सर, आर और एच साथ में नहीं। हाँ सर। यहाँ पे आ सक रहा है ना। एनीवेज, कितना आंसर आया इसका बेटा? 240। 240 आ गया ना। यस सर। तो ऐसे ही सिमेट्रिकली अब ए वाले में कितना आंसर आएगा बताओ? 240। 40। लिख देते हैं ना, क्या लिखें इसको? ओनली ए। कितना आएगा? 240। 240। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? एज अ होल कितना था ये आपका होल? अरे ओए, कितना अरेंजमेंट पूरा कितना बताया था? 1260। 126। हैं? कितना बताए थे तुम लोग? 1260। 1260 माइनस क्या करोगे? 480। 480। 480 समझो 240 प्लस 240। 240 120 प्लस 240। ये बात चमकती है? हाँ सर। सर वो अब 120 इंटरसेक्शन वाला है। हाँ हाँ सर। है ना। तो अब Yes, मुझे sir. बताओ, समझा। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में। तो 240 कौन सा केस है? तो ओनली आर। आर ओनली आर साथ हैं। यस सर। मतलब इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या लिखा हुआ है? ओनली आर टुगेदर। ओनली आर ए। अरे यार, ओनली आर क्या लिखूं मैं? ओनली आर ओनली आर ठीक है, सफिशिएंट है ना। ये वाला क्या है? ए एन आर आर। आर एंड ए का इंटरसेक्शन। आर एंड ए है ना। थर्ड केस क्या है? ओनली ए। ओनली ए। ओके। और 1260 में से माइनस करने पे कौन सा केस आया है फाइनली? 7 नाइदर आर नाइदर ए, मतलब दोनों के साथ में। इसकी फील आती है? हाँ सर। यस सर। हाँ भाई, फील आई कि नहीं आई हाँ बताओ सर, पहले। हमने हाँ, सर। यूनियन हाँ, माइनस ये किया तो फैम Yes, बाहर का sir. ही आएगा। यहाँ पर क्या आया फाइनल आंसर में? आर भी साथ नहीं, ए भी साथ नहीं और दोनों ए भी साथ नहीं। ये बात चमकती है। हाँ सर। यस सर। लेट्स कम टू द बेसिक में अगेन। बेसिक क्या है कि इस पूरे काउंटिंग की जो संख्या थी, वो जो नंबर था 1260, वो आर साथ प्लस ए साथ प्लस दोनों भी आर साथ आर और ए और दोनों भी आर अलग ए और ए होगा प्लस दोनों भी नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या तुमको ये बात समझ में आती है अच्छे से? हाँ, यही सर। 4 केस पॉसिबल थे सर। हाँ सर। हाँ सर। और इन सबका सम 1260 होना ही पड़ेगा सर। बताओ। हाँ सर। हाँ सर। आई डोंट नो, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। लेट्स गो टू महाराष्ट्र। ठीक है, मुझे बताओ आंसर 1230 दिया है। इसका आंसर सर इसी क्वेश्चन का। वो पगला गया है, 600 आंसर आएगा। 1260 कहाँ से आएगा आंसर? कितना आंसर आया मेरा? 600 आ रहा है ना? 660। हाँ, तो 660 सही है। ठीक है, और इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ महाराष्ट्र वाले में तो 1260 तो कंप्लीट ही आंसर आ गया ना। ठीक है, महाराष्ट्र वाले में मेरा एक डाउट है, जो इंटरेस्टिंग डाउट है, तुम समझोगे तो। जैसे मैं अभी तक आपको पढ़ाता रहा यार, पूरी काउंटिंग कैन ऑलवेज बी ब्रोकन डाउन इनटू सेट्स ऑफ डिसजॉइंट काउंटिंग्स, राइट? यस सर। तो जो मेथड 2 के 1 2 3 4 जो 4 केसेस हैं, इसके अलावा कोई पांचवा केस आ सकता है क्या? कि 1 2 3 4 रुको बे, कि 1 2 3 4 + 5 करे
तो पूरा नंबर बन जाए। पूरा नंबर कौन सा नंबर बन जाए? ये जो नंबर है ना व्हाइट वाला, ये नंबर बन जाए। कुछ मतलब ऐसा कौन सा वो केस सर हो मतलब सकता कि है? आर और एच एच बाजू में रहते यस वैसा। दोनों साथ में हो, हाँ, आरआर और एचएच साथ में आरआर हो और जाएंगे। एचएच एडजेसेंट पोजीशंस पर हो। हाँ सर, वो जो एक हुआ, क्वेश्चन का कंडीशन निकाल दिया गया वो वाला। वो और एक हुआ सर ना। गैप्स और निकाल लिए सब में से। हाँ, बट उसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, बिकॉज इस मेथड 2 वाले में तो और भी केस आ जाएंगे ना बहुत सारे, कि जब सर आर एच ऐसा हो आर एच सकता है गैप क्या? बना है। आर फिर एच फिर आर फिर एच। और क्या, वो भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें एच एच आर और फिर बहुत अलग सारे से केस एक हैं, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे उसको। यहाँ पे क्लियर है 1260 कैसे आया चारों का नंबर? हाँ सर। हाँ सर। ये मैं बार बार पुश कर रहा हूँ तुमको समझने को। ये चीज काउंटिंग आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 4 केस या 5 केस या 2 केस या 3 केस बनाए हैं हमने, उसके कॉम्बिनेशन से डू वी गेट प्रॉपर आंसर्स और नॉट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस यस सर। सर। कॉपी करो। सर तो ऊपर करना। सर मुझे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है सर। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि 2 आर्स एंड 2 एज नॉट टुगेदर, सर इसका मतलब ऐसे नहीं समझ सकता कि मैं दोनों ही आर एक साथ नहीं है और दोनों ए भी एक साथ नहीं है सर। सर तो फिर मैं वही सबको, समझा मैंने। हाँ सर, सर तो फिर मैं सबको ऐसे मतलब नंबर्स के बीच बीच में नहीं लगा सकता। नहीं, उसने बोला दोनों आर साथ नहीं है, लेकिन नंबर के बीच में लगाने जाओगे तो 2 आर के गैप में एक ए आ सकता है, फंस जाओगे। सर क्या फिर से बता सकते हो कि क्या तुम हो करके देखो, जो तुम जो कह रहे हो ना उससे करो। जो आंसर आता है देखो क्या गड़बड़ी है, फिर मुझे समझ में आएगा। ऐसे में समझा पाऊंगा नहीं, बिकॉज तुम्हारे आंसर में ये केस मिस हो जाएगा। गैप वाले में तुम्हारे में ये आंसर मिस हो जाएगा। यू शुड ट्राई वॉट एवर यू आर थिंकिंग ना, यू आर करेक्ट, यू ट्राई दैट, देन पिंग मी। सर आप जूम पे आ जाओ, समझ लेंगे हम साथ बैठ के कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ओरली नहीं कर पाएंगे इस चीज को अपन। जो भी तुम कहो उसको लिखो। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो भाई। हाँ भाई, हो गया, आगे बढ़े। सर बस 2 मिनट। डन सर। डन हो गया ये अरेंज वाला क्वेश्चन? डन सर। हाँ सर हो गया। इसी अरेंज वाले को एक और तरीके से ट्राई करने का मन कर रहा है। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, और ये सर्कल सीधी सी बात है A8 हो पाएगा क्या इससे? मैं क्या चाहता हूँ इसमें, क्या करने का ट्राई कर रहे हो सर? ये मैं खुद सोच रहा हूँ मैं क्या चाहता हूँ करना। मैं बस एक सेकेंड मेथड चाहता हूँ। सेकंड मेथड क्या हो सकता है वो मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसमें? व्हाट एल्स कैन आई डू? मैं एक काम करते हैं, नो टू एज
टुगेदर का पहले केस काउंट कर लेते हैं। ठीक है, बताओ कितना आएगा? अरे हेलो बताओ भाई, आवाज नहीं आ रही, लग रहा आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही। हाँ, नो टू एज टुगेदर केस बताओ। अरे क्या हो गया, रोने लगते तुम लोग तुरंत यार हर चीज में यार। RRNG दिमाग खराब कर दिया। अरे क्या मजाक है यार, बोलो क्या होगा? 900 सर, 1260 माइनस 360 5 फैक बाई 2 फैक है ना? हाँ सर। और कोई भी एज साथ नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 तो 62। तो 5 ये आ जाएगा तुम्हारा 60 और 62 15, कितना आ गया? 900। अब ये बड़ा अच्छा मेथड है, ये भी लग रहा है मुझे। 900 आ गया? हाँ सर। इसमें 900 आंसर क्यों नहीं है? क्या सर? क्या बोला? ये 900 आया है, यही आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें RR भी साथ में है और वो वाले भी केसेस है। ओके, RR भी साथ में है। यस ओके, सर। इसका मतलब इसके हाँ, इसका मतलब ये जो काउंटिंग है ये 2 पार्ट से बनी है ना? Yes, एक sir. पार्ट में क्या होगा? सर, एक पार्ट में RR ए साथ में है और दूसरे पार्ट में एक पार्ट में RR साथ में है। साथ में है। ये साथ वाले का काम तमाम करें। हाँ सर। और निकालते हैं। NGE 1 2 3 4 फैक्ट, राइट बेटा? यस सर। On gaps are how many? 1 2 3 4 5 5C2। ओके, और into 2, राइट? कितना आ गया? अबे ओए 2 नहीं होगा, PNC पढ़ रहा हूँ मैं, बंद कर दूंगा फिर। कितना आ गया? 240। मतलब RR साथ है, कितने केस हैं? 240। ये RR साथ जो है ना, ये किसका बेटा है? यहाँ पे जीन क्या है इसका, जेनेटिक क्या है, जेनेटिक क्या है, किसके अंदर है ये? दोनों एक साथ में नहीं है। ए साथ नहीं, लेकिन RR साथ। कितना केस आया? 660। अबे दोनों ए साथ नहीं और R साथ साथ आया, कितना केस आया? 240 ना? तो ये जो बाहर का बड़ा हुआ में सेगमेंट है, इसका नाम क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा होगा? RR साथ में नहीं है। RR नॉट टुगेदर। नो टू आर साथ टुगेदर नहीं। और ये किसका बेटा है? ए साथ ए साथ में नहीं है। इसका उत्तर कितना आया? 660। ये मेहर चमका गया। हाँ सर। यस सर। My aim is कि हर क्वेश्चन के लिए at least we have 2 methods. I would like if you can give me a third method. सर यही वाला सेम मेथड फिर ए और आर इंटरचेंज करके भी हो जाएगा ना? नो टू Obviously. So it's a very exciting chapter, fine. And the problem is this chapter मतलब is a good chapter. It's not a very simple chapter for IIT. आगे बोलो। तो 15th का बी। ये कॉपी तो कर लो, मेथड 2। 13 भी। तो बैठ क्यों रहे तुम? तो सो प्लान करो कैसे, कौन जाएगा? हाँ जाने के लिए सुबह 6 बजे से 3:30 तक ट्रेन नहीं जा पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो उधर भी गया तो आजाद और सब क्रॉस करके अंधेरे में नहीं होता उससे। सब भड़काते हैं ना, आया फज जाने की है हम को ना। पागल हो क्या? कॉपी कर लिए क्या? यस। हाँ सर। आगे बोलो सर 11th वाला। 11th वाला। हाउ मेनी 5 digit numbers कैन बी फॉर्म्ड? इसमें क्या दिक्कत है? 3 2 3 2 4 5 डिजिट नंबर बनाना है ना? तो दिक्कत क्या है इसमें बताओ? 3 कितना है? 3 कितना है?
दो बार 2 बार है। और 2 कितना है? 2 बार और 4 कितना है? 1 बार 5 कितना है? 1 बार। क्या चाहते हो जिंदगी में भाई? हैं? तो कितने तुम्हारे पास 5 नंबर है ना, तुम सिलेक्ट तो कर, हाँ तुम सिलेक्ट तो कर नहीं सकते हो 6C5, है ना, क्योंकि उसमें से कैसे 6C सिंबल कब लगाते हैं, अब चीजें डिफरेंट हो, राइट? हम नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 चीजें ना, और जब बनाना है तो हमारे पास क्या हो सकता है, अब कितने केस बनेंगे? एक बार 3 नहीं लें, ये ले लो, एक बार ये मत लो, एक बार ये नहीं, एक बार ये नहीं, एक बार ये नहीं, और एक बार ये नहीं। चमकता है क्या? तो पहले वाला केस है, कितना उत्तर आएगा? 5 फैक बाई 2 फैक। अरे हेलो, हाँ या ना? दूसरे वाला केस है, कितना उत्तर आएगा? सेम 5 फैक, इस बार 3 है ना, 2 बार 16 चमक रहा है। ये बताओ तीसरे वाले केस में क्या है? 3 अगेन हट गया ना, 5 फैक बाई 2 फैक। चौथे वाले केस में 5 फैक बाई 5 फैक बाई 2 फैक। 2 फैक। मुझे गलती बताना मेरी, ठीक है? गलती कर रहा हूँ मैं कुछ ज्यादा, बताना क्या? यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना इसमें? हाँ, कौन से केस रिपीट हो रहे हैं? 3 and 2 वाले। हाँ 3 and 2 वाले इसमें। हाँ, कैसे, कौन कौन से केस रिपीट हो रहे हैं? ये जो केस है, ये केस क्या है बताओ? एक 3 है और 2 2 है। 2 है। और ये वाला केस क्या है? एक 3 और 2 2 है। दोनों सेम केस हो गए ना? तो ये क्या हो गया? गलत। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? एक बार 3 और एक बार 2 केस लेना। 3, 2, 4, 5, यही 4 नंबर है ना? अपने को कितने नंबर चाहिए? 5 डिजिट चाहिए ना? तो इसके 2, तो अपने बना रहे हैं केस 1। इसका दोनों ले लिए? हाँ सर। इसका 2 ले लिए? ये बात चमक रही है? हाँ यस। और 4 ले लिया। हाँ, तो अब ये ना, मतलब ये भी थोड़ा तो अच्छे से लिख कैसे सकते हैं बताओ फिर? लेट्स ट्राई टू राइट द केसेस प्रॉपरली, ठीक है? अदरवाइज बहुत ही जम्बलिंग हो जा रही है। फाइन, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ बताओ? सर इसमें ट्री मतलब ट्री इमेजिन नहीं, करना। ठीक है ना, ऐसे करते हैं ना, 2 3s 2 2s 2 2s 2 2s 1 4 4 1 और 1 5 1 4 और 1 5। नहीं ना, वो 5 ही नंबर चाहिए ना? हाँ सर। अरे हेलो, चमक रहा है। मैं तुमको क्या सिखाना चाह रहा हूँ? तुम्हें बेस्ट कौन सा लगा, ये वाला ऐसे कि ऐसे करें नंबर्स, ऐसे वाले में ऐसे कर देते हैं 3 2 4 5, ठीक है? तो अब बताओ, लेट्स चूज द केसेस। पहला केस क्या है? इसका दोनों आ गया? हाँ सर। इसका दोनों आ गया? इसका भी दोनों। नहीं, इसका 1 आएगा और 0 आएगा ना? 0। यस सर। और यहाँ पे 2 2 इसका भी 2, इसका 0 इसका 0 इसका 1। समझ रहे हो? आगे बताओ। हाँ सर, इसका 2 2 1 1 2 1 सर इसका 1 और इसका भी 1। 1 और इसका 1। और बताओ। सर इसका 1 1 2 1 इसका 1 2 और इसका 1 1 1। और क्या केस है क्या बालक? 1 2 1 1 2? नहीं सर, कुछ नहीं, वो हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 5 फैक बाई 2 फैक 2 फैक into 2 फैक। अरे स्क्रीन स्लो हो रहा है। 2 फैक और 2 फैक, यहाँ पे 5 फैक upon 2 फैक into 2 फैक। यहाँ पे 5 फैक upon 2 फैक। यहाँ पे 5 फैक upon 2 फैक। ये कितना आ गया? 30 30 30 15 60। मोस्ट प्रॉब्ली आंसर मैच हो जाना चाहिए। हाँ सर, राइट है। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे भरोसा है तुम लोगों पे। क्लियर है ना सबको? क्लियर है।
सर इसमें हम डायरेक्टली 6 फैक सर डायरेक्टली हो कर सकते हैं क्या 6 फैक अपॉन 2 फैक इनटू 2 फैक 6 फैक अपॉन 2 फैक इनटू 2 फैक कैसे कर सकते हो? जैसे 5 वो डिजिट है तो 5 वो डैश बनाए, 5 ही डिजिट है ना भाई, 5 डिजिट में 6 नंबर। तुमको 6 नंबर थोड़ी यूज करना है, तुमको 5 डिजिट यूज करना है ना, नहीं समझे? सर हाँ सर 6 में से 5 सिलेक्ट करना है तो तुम 6p5 हो सकता है, फिर तुम रोज उतने अरेंजमेंट आ जाएंगे। कौन और बोल रहा है फिर- ये? सिलेक्शन के लिए पी यूज करते हैं क्या? सर अरेंजमेंट्स बताने हैं ना। हाँ तो अरेंजमेंट्स आपको बताने हैं, तो आप जब 6p5 करते हैं तो आपका क्या सर डिवाइड बाय 2 फैक और 2 फैक भी कर रहा हूँ बाद में। नहीं, तुम जो भी करो तो लिखना जो हम लिखते हैं, जो समझते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। 6p5 जो कह रहे हो वो तब लगता है जब तुम्हारे पास चीजें डिफरेंट हैं, यहाँ पे पास तुम्हारी चीजें सेम हैं, इसलिए वैसे नहीं करते। ये बात समझ में आती है? ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब इसी को करने का मैं तुमको एक मेथड 2 दिखा रहा हूं, ठीक है? द मेथड 2 इज कि ध्यान समझना क्या कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये जो 3 है ना, ये अलाइक हो गए ना, 2-3 अलाइक हो गए ना, ये तो अलाइक है, ये भी अलाइक, राइट? हाँ सर। तो मैं ये लिख रहा हूं, जो केसेस है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 अलाइक ऑफ वन टाइप, 2 अलाइक ऑफ अदर टाइप एंड 1 डिफरेंट। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ये लिखा मैंने, अरे हाँ समझे क्या? हाँ सर। फिर टू अलाइक एंड 3 डिफरेंट। तुमको इसकी फील आई क्या? मैं समझा नहीं पाया तुमको अच्छे से। मुझे बताओ कि जो पहला केस है ए केस और जो दूसरा केस है बी केस कंप्राइजेस ऑफ विच 4 केसेस हियर? सर आइदर 3 हो सकता है और फिर हमें 4 5 या बी केस कंप्राइजेस ऑफ विच 3 केसेस ऑफ ए बी सी डी? सी एंड डी। सी वाला ए सी डी। बी केस में कौन सा केस है? सर सी एंड डी। टी एंड डी केस है ना? यस सर। और ए केस में ए बी ए एंड बी इसकी फील आती है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो आपके पास 2 अलाइक और 3 डिफरेंट, तो 2 अलाइक कहां से आएगा? 3 या 2 में से। 3 या 2 में से किसी एक सेट में से आएगा ना? तो मैंने 2C1 से क्या किया, पहले आपको एक सेट ऑफ अलाइक नंबर चुन लिया कि या तो 3 आया या तो 2 आया। आई थिंक समझ में नहीं आ रहा तुमको ये अच्छे से इतना, इसको फिलहाल रहने दो, वी विल टेक फ्यू मोर टाइम हियर। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता 5 डिजिट की जगह 7 डिजिट नंबर तो कैसे करते? मेरे पास 7 नंबर ही नहीं करते कैसे तुम? मेरे पास 6 नहीं नंबर। रिपीट होता है। जो अगर 7 नंबर बोला है तो 7वां नंबर देना पड़ेगा क्वेश्चन को। जिस ढंग से क्वेश्चन को फ्रेम किया है उसने, क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी लिख दी है, उसने ये बता दिया है कि 3 जो है 2 बार आ रहा है। अब तुम 7 नंबर में आने जाओगे तो नॉनसेंस है ना यार। हम किसको कितनी बार रिपीट करें? हमारे घर का थोड़ी ना है। आगे बोलो। 13th वाला। 13th वाला। हाँ सर 13। हाँ सर 13। यस फाइंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स फॉर्म यूजिंग 3 4 सर ये 5 12 6 अच्छा 6 डिजिट वाला है सर। How many 6 6 digit digits? numbers can be formed? हाँ 6 5 9 9। इसमें क्या दिक्कत है? क्या समस्या है? 6 फैक्ट Divisible बाय by- 2 फैक्ट। हाँ सर डिविजिबल बाय Divisible 4। by सर 4 डिविजिबल बाय 4 है। हाँ उसमें आते हैं वो। अच्छा क्वेश्चन, वो हमेशा अच्छा क्वेश्चन होता है। तो डिविजिबल बाय 4 है, कंडीशन क्या है बालक? सर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 2 डिजिट डिविजिबल बाय तो टेबल पढ़ो 12 का,
4 का टेबल 02, 04, 08, 12, 16, 20, 24। हाँ 24 है। 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, आएगा 52, 52, 52, 52, आएगा 56, 56, 92 64, 64, 92 92 and 96 96। ये बात चमकती है। हाँ सर। अब भाई 4 जगहों में 4 चीजें डालनी है। कौन सी 4? 2 और 4 चले गए तो क्या बचा? 6, 5, 9 ना। 9 तो 4 फैक बाई 2 फैक। यहाँ आओ। सेम 4 फैक अपॉन 2 Same. फैक। सर सेम 4 फैक अपॉन 2 फैक। सेम 2 4 फैक अपॉन 2 फैक। सर इधर बस 4 फैक आएगा, इधर भी बस 4 फैक। 4 factor. यस क्लियर है क्या? हाँ सर। मैंने पहले ही बता रखा था स्टेट बोर्ड के सारे क्वेश्चन को आपको नोट्स नहीं कॉपी करके करना होता है, ठीक है? आई होप कोई मेरी बात नहीं मानने की गलती नहीं कर रहा होगा। सर इससे फास्टर मेथड नहीं है क्या? 4 के डिविजिबिलिटी में ऐसे ही करना होता है हमेशा, ठीक है? अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। आगे बोलो। 15th का B. भाई कॉपी कर लियो ना आप लोग, फिर बाद में मत कर, सर नहीं पढ़ाया आपने। सर हो गया। 2 मिनट सर, 2 मिनट। तो अपनी अगली क्लास कभी है? 21st को। सर फ्राइडे को। अब 4 क्लास होगी ना मेरी वीक में। आज तो ट्यूसडे है। सर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ट्यूसडे 4 क्लास। अरे हद हो गई यार, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तो गलत है। सर इसका टोटल 96 आ रहा है एंड पीछे 84 आंसर दिया है। 12 12 12 12 24 और हमने जो 24 किया वो सही है, हमने कोई केस नहीं मिस किया। वी आर नॉट रॉन्ग, वी आर राइट, आंसर इज रॉन्ग। आगे बोलो। ओके सर। कौन सा करना है? 15 भी बोला। 15 में क्या दिक्कत है? कौन सा पार्ट? तब B. PLATOON वॉवेल कंसोनेंट अल्टरनेट। अरे लड़का लड़की बंदे बंदी को बैठाए तो थे कल। तो AOO और P हेल TN, ये 4 क्या है? कंसोनेंट्स हैं। हाँ सर कॉन्सोनेंट है। और ये 3 क्या है? वॉवेल्स। वॉवेल्स है। क्या चाहिए तुमको? अल्टरनेट बिठाने का है, राइट? हाँ सर। हेलो भाई। यस सर। कैसे कैसे बैठाओगे पहले बताओ। सर वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट। हमको बताओ क्या ये अरेंजमेंट वॉवेल से शुरू हो सकती है? नो सर। कैसे होगी बे? सर वॉवेल से क्यों नहीं हो सकता? सर फिर कॉन्सोनेंट पास में आ जाएंगे, वो अल्टरनेट नहीं रहेंगे कोई दो। चमका। सो किससे स्टार्ट होना पड़ेगा? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना पड़ेगा। सर 3 वॉवेल है। तो हो गए ना 3 वॉवेल बेटा, है ना? तो दिस इज ओनली अलाउड सिस्टम, राइट? यस सर। अबे कल लड़के लड़की साथ बैठे थे ना अल्टरनेटिव में, तो अरेंजमेंट दोनों से स्टार्ट हो पा रही थी। हाँ सर उल्टा बोल दिया। बिकॉज़ इक्वल नंबर थे उन दोनों के। इक्वल नंबर थे, राइट? है ना? नाउ सी तो 4 जगहों नी 4 कॉन्सोनेंट को आना है। PLTN बढ़ा दो जी, 4 फैक्ट्स बढ़ा दिए। यस सर। हाँ सर। अब 3 जगह पे किसने बैठना है? वॉवेल्स को। लेकिन 2 वॉवेल तो ट्विन हो गए। हाँ क्या होगा? सर 3 फैक अपॉन 2 फैक। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। अरे समस्या है तो बता दो, नहीं है तो बता दो। नहीं है सर। नो सर नो। क्लियर है? हाँ सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, थोड़ा पढ़ा भी देते हैं, ठीक है, तो चीजें छूट जाती हैं फिर, ठीक है। एक टॉपिक कर लेते हैं अपन, नंबर ऑफ वेज टू चूज फ्रॉम set of alike things. A. If n alike things, then number of ways to choose is सर ए सेंटेंस का पार्ट है या नहीं, पॉइंटर है? पॉइंटर है, is n+1। ये बात चमकती है क्या? नहीं, नहीं चमकती है। क्यों नहीं चमकती है? सर आपने एन अलाइक थिंग्स के बाद क्या लिखा है? अभी समझ में आता है क्या? Number of ways to choose any number of things from a set of alike things. अरे मान लो बी 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 है, यहाँ पे तुमको कितना भी नंबर चुन सकते, तो क्या 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 सिलेक्शन, यहाँ पे व्हाट सिलेक्शन कैन यू डू? सर एक तो बी 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 और जीरो, 0 BB 1B 2B 2B 3B इसका माइक खराब है यार, इतना यार, कितने वेज आ गए? 4 ways। नहीं समझे अभी भी? समझा सर। समझा सर, हाँ हाँ सर समझा समझा। सर। अच्छा, इफ नंबर ऑफ वेज टू चूज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एनी नंबर ऑफ थिंग्स, तो ज्यादा क्लियर होगा ना, एनी नंबर ऑफ थिंग्स। इफ n alike things, अब बताना जरा, n alike things, then number of ways to choose p things, बताओ तो। ये बात समझ में आती है क्या? नहीं सर, एक एग्जांपल हाँ सर समझा। सोचो सोचो, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस विदाउट एग्जांपल, सोचो प्लीज, सोचो। प्लीज सोचो। समझा सर। सब लोग सोचो, अरे सिंपल सी बात है यार, हमारे पास 4 बी हैं, तुमको 3 बी चुनने का नंबर ऑफ तरीका कितना होगा? एक ही होगा, उसमें परमुटेशन नहीं लगेगा अरेंजमेंट को। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। अगर मान तुम्हारे पास 10 डी है, तुमको 6 डी चुनना है, नंबर ऑफ वेज कितना होगा? सर एक ही होगा। ये बात दोनों, तुमको दोनों में कंफ्यूजन है, क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर। समझे सब लोग? बोलो यस सर। अरे भाई हेलो, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। सी में आते हैं। इफ p things alike of one variety, q alike of other variety, and so on, then number of
then number of ways to choose none, मैं ऐसे none, all or some is p plus 1 q plus 1 dot dot dot। ये बात चमकती है क्या? अरे एनी नंबर ऑफ थिंग का मतलब क्या होता है, समझ में नहीं आता। नन या सम या ऑल। ऑल, सारे केस कवर हो गए ना इसमें जो मैंने लिखे हैं। Yes, sir. समझता है ये बात हाँ, चमकी sir. क्या? अगर मान लो तुम्हारे पास 4 बी है, तुम्हारे पास 3 बी है, ठीक है, और 2 सी है, नंबर ऑफ वेज चुनने का कितना होगा बताओ? बनाओ ट्री, नहीं दिखता। अरे पहली क्लास में किया था ये, तो क्या होगा बताओ? बी 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 में से क्या चुन सकते हो बोलो? 0 1 2 0 1 कराया था ना पहली क्लास में तो। हाँ सर किया था। और सी का 1 0 1 0 सी 1 सी 2 सी है ना? यस ये बात समझ में आई ना? हाँ सर। अरे तुम समझो तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज है तुम्हारे लिए। ये क्लियर है? यस सर। हाँ सर क्लियर है। समझ ही में नहीं आ रहा, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे तुम लोग। मैं तो कॉन्फिडेंस में तोड़ दिया। सर क्लियर है। क्लियर है। कॉपी करो ये पेज। हो गया है सर। नहीं सर, नहीं हुआ सर। बोलो भाई, कॉपी नहीं बना? हो गया सर। हो गया सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। सर। आगे आगे बढ़े? यस हाँ सर। सर। यस सर। हो गया। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। नंबर ऑफ वेज टू चूज नन, फ्यू और सम। अरे गधे, नन फ्यू क्या लिखते हो? नन, ऑल और सम फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। बताइए क्या होगा? अभी यहाँ पे एन डिफरेंट थिंग आ गई ना? यस। तो क्या होगा बोलो? NC0 प्लस मतलब NC एन में से कोई भी नहीं। नहीं किया। 1 मतलब एक चीज एक चीज दो चीज। ऐसा NCN सारे चीजें चूज की। ये आपको पहले दिखाया हुआ है मैंने, आपको याद होगा। यस हाँ ये सर। चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया था मैंने, क्वालिटी वर्सेस
क्वांटिटी। ठीक है, ये आ गया। इसका सम क्या होगा बताओ? n+1 क्या होगा भाई? जो लोग बाइनोमियल पढ़े हैं, क्या 4 डाल रहे थे बाइनोमियल में? क्या होगा सम इसका? अरे सर भूल गए। NCR क्या होगा? समेशन ऑफ NCR। अरे बहन, उत्तर बता, उत्तर। 2 की पावर n। एनीवेज, इसी काउंटिंग को एक डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं ना। हमारे पास n डिफरेंट थिंग है ना। यस सर। तो थिंग 1 के पास क्या चॉइस है? या तो चुना जाएगा या तो नहीं। नहीं। थिंग 2 के पास क्या चॉइस है? इधर यस और नो। ये चार्ट चमकती है। तो हर चीज के पास कितनी चॉइस है? 2। हर चीज के पास क्या चॉइस है? चुने जाने की या नहीं चुने जाए। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power n। दिस इज द परमुटेशनल प्रूफ फॉर दिस फॉर्मूला। ये बात चमकती है? हाँ सर। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN का वैल्यू कितना हो गया? 2 की पावर n। आपको ये मेथड समझ में आया कैसे? यस सर। हाँ सर। मान लो 3 चीजें होती यार, बड़े नालायक लोग आप लोग, पता है। तो गुस्सा आती फिर मुझे। आप लोग कैसे भूल सकते हो? मान लो 3B होता, ठीक है। तो अगर तीनों अलाइक होते तो क्या होता? 0 1 2 3 3B। कितना केस आया? 4। अब ये डिफरेंट हो गए तो क्या हो जाएगा? एक केस। अगर ये होगा तो क्या होगा? B1 B2 B3 ये कराया था ना पहले? तो नहीं कराया था? कराया था सर। फिर यार 3C2 और ये क्या होगा? 3C3। तो कितना आ गया? नोट्स तो पढ़ोगे ना, या फिर मतलब 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C 2 की पावर 3। ये 2 की पावर 3 की फील आती है? कैसे होगा? T1 B1 B2 B3 बताओ क्या होगा? ये है, ये है, ये है, ये है, B2 है, B3 नहीं है और ये नहीं है। नहीं। B1 है, फिर? B2 नहीं है, रुको। B3 है। हाँ फिर B1 है, B2 नहीं है, B3 B1 है। नहीं है, B2 है। B2 है, नहीं है, B3 है। B2 B2 है। सर फिर? B1 B2 नहीं है और B3 है। B1 है, B2 B3 नहीं है। फिर B1 B3 नहीं है, B2 है। फिर B3 बस है, B3 है। B1 B2 नहीं है। कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं है। समझ में आता है 8 कैसे आया? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। सर। हर जगह को भरने के 2 तरीके, टिक या क्रॉस। नॉट। हर जगह को भरने के 2 तरीके, टिक या नॉट। क्रॉस। 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 नंबर ऑफ वेज 2 की पावर 3। 3 अगर ऐसी n जगह है तो हर जगह को भरने के 2 power n। पावर n। टिक या क्रॉस। हर जगह को भरने के टिक या क्रॉस। तो क्या हो गया आंसर? 2 की पावर n। ये बात चमकती है? यस सर। सर ये क्लियर है कि समस्या है? क्लियर है सर। होमवर्क क्या था? 3 पॉइंट सर अभी तो मिसलेनियस। मिसलेनियस 3.6 और 3.6 मिसलेनियस 3.6 और मिसलेनियस हमने आज एक्सेप्ट वो discuss सर्कल किया वाले। क्वेश्चन नाउ। हमने डिस्कस क्या किया? 3.4। 3.4 सर। 3.4 किया है ना? हाँ तो 3.6 और 3 Miscellaneous। उसमें जहां जहां Miscellaneous। आपको डाउट था, जहां जहां आपको डाउट था उसको वापस अटेम्प्ट करते रहो 3 दिन तक, ठीक है? हाँ सर। सर नया होमवर्क में दे दे रहा हूँ। एनसीईआरटी से पीएनसी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी पीएनसी सर ये हाँ, तो नोट्स आज भेज देना ना अभी ग्रुप पे। हाँ
नहीं, कंप्लीट करने क्या मतलब होता है आपका? तो स्टेबल का होमवर्क हो गया ना आज तक का, तो अब अगली क्लास फ्राइडे को है, 2 दिन है ना, होमवर्क नहीं करोगे कुछ? हाँ सर सर्कुलर नहीं पढ़ा है आपने क्या? सर्कुलर परम्यूटेशन है ना वो 3.5 वो छोड़ देना, वो छोड़ देना, पढ़ा दूंगा मैं यार, 3 लेक्चर है ना, पढ़ा दूंगा, आधे घंटे का काम है वो। हाँ सर। आज नहीं, आज 2 चीज पढ़ा दी नहीं, तो एक बार उसको रिवाइज करोगे ना अच्छे से वापस से। हाँ सर। यस सर। ओके सर। ठीक है, चलो बाय सर। बाय बाय सर। थैंक यू। बाय बाय। बाय सर।